कैसे यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने 21 राजाओं का संघ बनाकर सालार मसूद से एक भयंकर युद्ध किया और इस भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की उन्होंने रक्षा की। नहीं तो वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। उसके बाद से ही महाराज सुहेलदेव लग गए अपनी सेना को सशक्त करने में, क्योंकि उनको पता भावी युद्ध होना ही है। ये राक्षस ये तुर्क फिर आएंगे, इनसे लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सुहेलदेव पूरी तैयारी कर रहे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे श्रावस्ती के राजा बन चुके हैं। अब यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने छोटे मोटे आसपास के 21 राजाओं को मिलाकर एक संघ भी बनाया है। तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव तत्पर हैं किसी भी युद्ध के। अब यहाँ पर मसूद का पिता सालार साहू घाघरा नदी को पार करता है। घाघरा नदी को जैसे ही पार करता है, सामने यहाँ महाराज सुहेलदेव अपनी सेना को लेकर खड़े थे स्वागत के लिए। अच्छा, तुर्कों ने ये नहीं सोचा था, तुर्कों को ये नहीं पता थी कि इतनी बड़ी सेना सशक्त रूप से उनका मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी। वे तो सोच रहे थे कि बस अभी जीत करा, इसलिए तो उसने 3 भाग किए अपनी सेना के, नहीं तो श्रावस्ती पर ही पूरी सेना भेजता। तो मसूद को ये गलतफहमी थी, लेकिन यहाँ पर महाराज सुहेलदेव खड़े हुए। बस क्या था, नगाड़ों की चोट हुई, रणधुंदुबियां बज उठी, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही श्रावस्ती के वीर टूट पड़े। तुर्कों पर भयंकर वहां युद्ध शुरू हुआ। घाघरा नदी के तट पर श्रावस्ती के वीरों ने अपना चरम का प्रदर्शन किया। अद्भुत युद्ध चला, लेकिन वो युद्ध चलता कितना, यहाँ एक पहल में युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। या महाराज सुहेलदेव भारी पड़ रहे थे, तुर्क भागने लगे। जिस पुल से आए थे उसी पुल से भागने लगे। पुल में भी उन्होंने आग लगा दी, नदी में कूदकर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ महाराज सुहेलदेव किसी को नहीं छोड़ा। तो अंततः भागते हुए सालार साहू की छाती को भी यहाँ भाला चीर जाता है। सालार साहू की मृत्यु के बाद तुर्कों के पूरी तरीके से यहाँ पैर पड़ गए। ये युद्ध महाराज सुहेलदेव। लेकिन जैसे ये खबर यहाँ सालार मसूद के पास पहुंची, वो तिल मिला गया, क्योंकि उसको इतनी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता ही इस युद्ध में मारा जाएगा। लेकिन मसूद बहुत चालाक व्यक्ति है। मसूद ऐसे ही इतना भीतर तक भारत में नहीं घुसा। मसूद बहुत चालाक था। मसूद को यहाँ के राजाओं की नीति नियम पता थी, इसलिए ये वो नीति नियम अपनाता था कि यहाँ के राजा सोच भी न पाए। यहाँ के राजाओं को जो कायरता लगती थी, ये उस नीति नियम को अपनाता था और यहाँ पर उनको फंसा कर मार देता था। आगे मैं उसका वर्णन करूंगा। यहाँ पर अब मसूद ने पूरा 1 साल लिया। 1 साल यहाँ पर पूरी तैयारी की नहीं, और जनवरी 1034 में ये कन्नौज से निकला श्रावस्ती पर आक्रमण करने के लिए। अब की बार इसके पास पूरी सेना है। महाराज सुहेलदेव से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है, लेकिन वहां पर महाराज सुहेलदेव भी बैठे अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए, सोमनाथ मंदिर का प्रतिशोध लेने के लिए। तो यहाँ भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। बहराइच के इसी मैदान में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर था, बड़ा भव्य सूर्य मंदिर था। उसके पास ही एक विशाल सरोवर था, और वहां पर मान्यता थी कि उस विशाल सरोवर से कोई भी अगर जल पीता है तो उसके रोग वहां पर कट जाते हैं। तो वहां पर जो उसने सूर्य मंदिर को लूटा और सूर्य मंदिर को पूरी तरीके से उसने वहां पर नस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन इसको वो जगह इतनी पसंद आई थी कि चार्ल्स बेनेट लिखते हैं कि वहां पर मसूद ने अगर ये युद्ध जीत जाता तो यहाँ घोषणा की थी कोई एक मस्जिद बनवाएगा और अपने लिए एक आरामगाह वहां पर बनवाएगा। लेकिन उस युद्ध में ये मारा गया, इसलिए इसकी वहां पर कब्र बनाई गई, बाद में वो दरगाह बन गई। और तो यहाँ पर सालार मसूद उस आश्रम में रुकता है। पहले बाला ऋषि का ये आश्रम था, ये मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ था। यहाँ से अब वो श्रावस्ती पर आक्रमण करेगा। वहां महाराज सुहेलदेव अपनी विशाल सेना को लेकर तत्पर है युद्ध के लिए। बहराइच के मैदान में 15 जून 1034 को यहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। लेकिन ये मसूद कितना धूर्त था, आपको इससे पता चलेगा कि मसूद ने बहुत सारी यहाँ गैयाएं इकट्ठी कर रखी थी। गैया क्यों इकट्ठी कर रखी थी? ताकि जब अगले दिन युद्ध हो तो ये गायों को आगे करे और उनके पीछे तीरंदाज करे। तीरंदाज गायों का आश्रय लेकर यहाँ हिंदू सेना पर तीर बरसाएं, क्योंकि हिंदू गायों को नहीं मारेंगे, गायों को प्रहार नहीं करेंगे। तो ये करता आया था ऐसा। बड़ा भयंकर यहाँ युद्ध होता है, लेकिन गायों को वहां से छुड़ा लिया जाता है। अब इसके पास, मसूद के पास केवल एक रास्ता था कि सीधे सीधे युद्ध किया जाए। वहां महाराज सुहेलदेव भी तत्पर थे ऐसे युद्ध के लिए। दोनों ओर सेनाएं सज गई। यहाँ महाराज सुहेलदेव ने अंतिम वीरोचित उद्बोधन अपनी सेना को देना। यहाँ महाराज सुहेलदेव गरजते हुए अपने सैनिकों से बोले, सामने खड़ी ये तुर्कों की सेना, ये राक्षस आज तत्पर हैं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए। अगर आज हमने अपने प्राणों का मोह किया, अगर आज हम चूक गए, तो ये हमारे बच्चों को अपने भालों पर टांग ले जाएंगे। ये हमारी बहन बेटियों को ले जाकर गजनी के बाजारों में बेचेंगे। आज अपने प्राणों का मोह मत कर ले, आज जूझ जाना, क्योंकि अगर आज नहीं जूझे तो फिर कुछ नहीं बचेगा बचाने को। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने बड़ा वीरोचित उद्बोधन दिया। बस क्या था, यहाँ शूरवीरों की भुजाएं फड़क उठी, हर हर महादेव का उद्घोष आकाश में गूंजेगा।
रणधुंदरी बज गई, नगाड़े बज गए, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रावस्ती के वीर इन तुर्कों पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महाराज सुहेलदेव ने अपनी सेना की 4 टुकड़ी बनाई थी और एक रिजर्व सेना उन्होंने रखी थी, क्योंकि रिजर्व सेना रखनी जरूरी थी। यही मसूद करता था। मसूद की भी नीति यही होती थी कि वो रिजर्व सेना कई सारी रखता था, ताकि जब सेना यहाँ पर हारने लगे, थकने लगे सामने शत्रु की, तो वो बाद में अपनी नई सेना को वहां पर चार्ज देता था। तो यहाँ ये युद्ध भयंकर होता जा रहा था और इतना भयंकर हुआ कि यहाँ तुर्क और जो हिंदू सेना थी एक दूसरे में भीतर तक समा गई। भयंकर युद्ध चल रहा था। यहाँ पर ये तुर्क लड़ रहे थे इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर श्रावस्ती के वीर जूझ रहे थे अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता के लिए। यहाँ पर भयंकर युद्ध चला, धरती शवों से पटे। यहाँ पर श्रावस्ती के वीर भी तब तक जूझ रहे हैं जब तक कि उन्हें महाराज सुहेलदेव का वो ध्वज दिखाई दे रहा है। उससे पता चल रहा है कि महाराज सुहेलदेव अभी भी रणभूमि में हैं, अभी भी वे लड़ रहे हैं। महाराज सुहेलदेव जब तक रणभूमि में, तब तक कोई भी वीर पीछे पैर नहीं रख सकता, पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव को भी भाले तीर तलवारों ने क्षत विक्षत कर दिया है, लेकिन महाराज सुहेलदेव जैसे कोई घायल सिंह विचरता है वैसे रणभूमि में विचरण कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर महाराज सुहेलदेव जूझ रहे हैं। उनके साथ ही यहाँ पर उनके सेनापति गोवर्धन, सेनापति कर्णदेव चंदेल, सेनापति वीरभूम, ये सभी वीर अपने अपने मोर्चों पर जूझ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बस ये युद्ध तब तक होगा या तो विजय मिले या वीरगति प्राप्त हो। आज सुहेलदेव ने खुली छूट दे दी, खुला आदेश दे दिया, एक भी तुर्क यहाँ से बचना नहीं चाहिए, एक भी तुर्क यहाँ से लौटना नहीं चाहिए। बहराइच का मैदान अब तुर्कों के लिए कब्रगाह बनने वाला था। मसूद और महाराज सुहेलदेव का आमना सामना हुआ। सुहेलदेव को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। वे भी अपने भाई का प्रतिशोध, वे भी अपने महादेव के मंदिर का प्रतिशोध लेना चाहते थे। बस क्या था, जब तक ये मसूद संभलता वार करता, तब तक तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव का भाला इस मसूद की छाती चीर चुका था। यहाँ पर मसूद के मरते ही तुर्की सेना पूरी तरीके से निरुत्साहित हो गई। या हिंदू सेना ने तुर्की सेना को बुरी तरीके से काट दिया। बहराइच का मैदान यहाँ महाराज सुहेलदेव के नाम हो गया। महाराज सुहेलदेव ने सभ्यता संस्कृति को बचा लिया। जो भी हो, महाराज सुहेलदेव ने साहस के साथ अपने धर्म की रक्षा की। यहाँ पर मसूद मारा गया, लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि मसूद की कब्र वहीं पर बनाई गई। जो ये चाहता था कि बालार्क जो आश्रम था, सूर्य मंदिर था, जो इसने तोड़ा था, वहीं पर इसकी कब्र बनाई गई। और बाद में 200 वर्ष बाद वहां पर फिरोज तुगलक आता है, वो इसको दरगाह बना देता है। और आश्चर्य की बात कि वहां पर मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। उसको चमत्कारी बाबा कहते हैं, गाजी बाबा कहते हैं, गाजी मियाँ कहते हैं। गाजी का मतलब अगर आप पढ़ लोगे तो शर्मा जाओगे। गाजी का मतलब है जो इन हिंदुओं को, इन काफिरों को मारने के लिए उद्यत था, जो इन काफिरों को मारने के लिए निकला था। गाजी का मतलब यही है, इन काफिरों को जिसने जीता। वहीं पर जाकर हिंदू पूजा कर रहे हैं, भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने इस युद्ध को जीत लिया, सनातन संस्कृति की रक्षा की नहीं। हालांकि इतिहास ने उनको भुला दिया, उनको एक मिथक कैरेक्टर कह दिया, वो तो थे ही नहीं यहाँ पर, वो तो सब बकवास है। तो फिर ये गाजी मियाँ, ये सालार मसूद कहाँ से आ गया? अगर वे नहीं थे तो इसको किसने मारा? सालार मसूद मारा गया इस वजह से महाराज सुहेलदेव याद रहे। अगर सालार मसूद की कब्र नहीं होती, दरगाह नहीं होती, तो सुहेलदेव को कोई याद करने वाला नहीं था। ऐसा इतिहास है हमारा कि हमने जीते हुए युद्धों को भुला दिया, हारे हुए युद्धों को हमने गले से लगा लिया कि ये युद्ध हुए, यहाँ पर हमने शौर्य का परिचय दिया है। ऐसी हमारी सभ्यता संस्कृति रही। तो यहाँ पर महाराज सुहेलदेव ने बड़ा ही सुंदर शासन करते हैं और एक अद्भुत राज्य उनका स्थापित होता है। इस युद्ध के बाद तुर्क करीब करीब यहाँ पर इस भारत में 70 वर्ष तक आक्रमण नहीं करते। 70 वर्ष तक तुर्क यहाँ भारत की ओर देखते तक नहीं। तो ये मैंने सारा इतिहास सुनाया महाराज सुहेलदेव।